नमस्कार मित्रों, जय सिया राम। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम कर्क राशि के लिए संवत 2082 अगस्त 2026 सावन महीने में प्रेम जीवन लव राशि फल देखेंगे कैसा रहेगा और आपके जीवन में क्या कुछ संभावनाएं देखने को मिल रही हैं। तो आप हमारे साथ बने रहें और इस वीडियो के अंत तक, ताकि आपको आपके जीवन में जो भी हासिल होने वाला है, जो सावधानियां हैं, उनको आप ध्यान से देख सकें। तो मैं आपको पहले तो बता दूं कि कर्क राशि चंद्रमा की राशि है और काल चक्र की चौथी राशि है, जल तत्व की राशि है और इसके कारण चीजें काफी उतार चढ़ाव वाली रहती हैं, क्योंकि चंद्रमा जो है दोस्तों, ये 14 कलाएं चंद्रमा की जो होती हैं, इसके कारण चंद्रमा वो अप्स डाउन्स करते रहते हैं। हमेशा घटना बढ़ना, उसी प्रकार से आपका मन चलता है। इस समय गुरुदेव आपकी राशि में उच्च के होकर बैठे हैं और गुरुदेव की एक खूबी है, वो जिस राशि में बैठते हैं उस राशि का वो नुकसान करते हैं और जहां पर उनकी दृष्टियां पड़ती हैं उन राशियों के लिए वो लाभकारी होते हैं। तो गुरुदेव इस समय आपके लिए नुकसान पहुंचा रहे हैं, आपको मानसिक पीड़ाएं दे रहे हैं, मानसिक विषमताएं दे रहे हैं। साथ में राहु आपके अष्टम भाव में बैठा है, जिसके कारण आपकी लव लाइफ इस समय बहुत ही गर्त में दिख रही है। आपको अपने पार्टनर के प्रति शंका कुशंका की यहाँ पर एनर्जी दिख रही है। जैसे पार्टनर थर्ड पार्टी में है, इन्वॉल्व है, आपके साथ में नो कांटेक्ट जैसी सिचुएशन या लड़ाई झगड़े टाइप की। और ये अभी से नहीं है, जिनके लाइफ में पहले से चली आ रही हैं चीजें, उनके समय पे है। जिनके लाइफ में लव लाइफ में थर्ड पार्टी नहीं है, उनका दाम्पत्य जीवन अच्छा चल रहा है। तो अब हम देखते हैं अगस्त मंथ कैसा रहेगा। इस समय सूर्यदेव भी आपके राशि पर बैठे हुए हैं, मंगल आपके द्वादश भाव में है और बुध द्वादश भाव में है, केतु आपके फर्स्ट हाउस में है, शुक्र आपके थर्ड हाउस में है। तो इस समय आपको सावधानी बरतनी है, क्योंकि सूर्यदेव भी फर्स्ट हाउस में आकर ऊर्जा को बढ़ाने का काम करते हैं। पार्टनर के साथ ईगो क्लैश नहीं करने हैं, बचने हैं, फालतू के लड़ाई नहीं लगाने हैं और यदि आपका हेल्थ इशू हो रहा है उसका ध्यान रखना है, क्योंकि वो दाम्पत्य को आपके प्रभावित कर सकता है। परिवार में, कुटुंब में, आपकी खुशियों में दिक्कतें आ सकती हैं। हालांकि गुरुदेव बैठकर आपके लिए जो पंचम दृष्टि डाल रहे हैं वो अपने प्रेम भाव में डाल रहे हैं। तो इस समय आपकी लव लाइफ अच्छी होगी। दिक्कत किसके लिए है? जो मैरिड लोग हैं, जो दाम्पत्य में हैं, उनके लिए। जो थर्ड पार्टी आपके जीवन में है, तो इस समय गुरुदेव की जो पंचम दृष्टि पड़ रही है आपके प्रेम जीवन में और वहां पे किसी नकारात्मक ग्रह की दृष्टि नहीं है, इसके कारण आपके जीवन में प्रेम में अब खुशियां आती हुई दिख रही हैं। जो थर्ड पार्टी है वो आपके रिश्ते से दूर हटती हुई नजर आ रही है धीरे धीरे करके, और आपके प्रेम में पुनः वापसी हो चुकी है और ये पिछले 1-2 महीने में ही आपका रियूनियन हो चुका है। लेकिन जो अभी थर्ड पार्टी पूरी तरीके से हटी नहीं है, उसका प्रभाव बना हुआ है, बीच बीच में आपके पार्टनर को डिस्टर्ब करती है, कंटिन्यूटी नहीं है, फिर भी वो है। तो अब उसका प्रभाव क्षीण हो रहा है, क्योंकि सूर्यदेव भी आ चुके हैं और जो कुछ दिक्कतें हैं वो खत्म होने वाली हैं, क्योंकि 5 अगस्त को यहाँ पर आ रहे हैं बुध देव। तो जो कम्युनिकेशन ब्लॉक था, नो कांटेक्ट सिचुएशन जिनकी चल रही थी, चाहे मैरिड हो चाहे अनमैरिड, तो नो कांटेक्ट सिचुएशन खत्म होने वाली है। अगर आप मैरिज करना चाहते हैं और पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, तो वो कमिटमेंट यहाँ पर मिलता हुआ दिख रहा है पार्टनर की तरफ से। आपके रिश्ते में जो समस्याएं दिख रही थी अब वो खत्म होती हुई नजर आ रही हैं यहाँ पर।
और नो कांटेक्ट सिचुएशन खत्म होगी और आपके जीवन में इस समय खुशियां लौटने का योग बन रहा है। चीजें सुधरने का योग दिख रहा है अगस्त के महीने में, क्योंकि लक्ष्मी नारायण योग, गुरु आदित्य योग और बुधादित्य योग, 3 प्रकार के योग बन रहे हैं जो आपके जीवन में बहुत ही अच्छी चीजें कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, गुरु जब पावरफुल होते हैं तो गुरु का साथ मिलता है आपको, और गुरु इस समय आपके प्रेम को भी बढ़ा रहे हैं, आपके दाम्पत्य जीवन में भी सुख ला रहे हैं, साथ ही आपके भाग्य को भी प्रबल कर रहे हैं। और शनि देव आपके भाग्य भाव में बैठे हैं। शनि देव स्लो ग्रह हैं, धीमे ग्रह हैं, तो वो क्या करते हैं इस समय कुछ उतार चढ़ाव या कह लें धीमी गति से प्रगति होती है। आप डिसिप्लिन में जितना रहेंगे उतना आपको सक्सेस मिलेगी। और साथ ही आपको इस समय ध्यान देना होगा, आपके जीवन में जो थर्ड पार्टी आई है उसके साथ आपके कलेश होने के चांस दिख रहे हैं। अगर आपके पति पत्नी के होते हुए आपके जीवन में थर्ड पार्टी है और आई है कर्क राशि की थर्ड पार्टी पिछले 1 से 1.5 साल के भीतर आपका अट्रैक्शन बढ़ा है थर्ड पार्टी के प्रति, क्योंकि आपके दाम्पत्य जीवन में गड़बड़ी हो रही थी। वहां पर इस समय शनि देव का रेट्रोग्रेड होना अगस्त के महीने में आपके लिए थर्ड पार्टी के साथ कलेश पैदा करेगा, आपके जीवन में उथल पुथल की स्थिति पैदा करेगा। क्योंकि राहु और शनि एक होने वाले हैं पुनः, और जब राहु और शनि एक होंगे तब कलेश की स्थितियां बनेगी। तो ये स्थिति आपके जीवन में बनने वाली है कलेश की, आप ये चीज देखना। इसलिए थर्ड पार्टी अगर है तो उससे आप दूर हो जाओ। अगर आपके पार्टनर के लाइफ में थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी दूर हो जाएगी आपके पार्टनर की लाइफ से, ये देखने को मिल रहा है। अगर आपको आपके जीवन में लोग परेशान कर रहे थे तो परेशानी खत्म हो जाएगी। पार्टनर अगर कमिटमेंट नहीं दे रहा था तो कमिटमेंट आपको मिलने वाला है इस समय पर। और शादी आप करना चाहते हैं तो शादी का योग एक्टिव है, पूरी तरीके से शादी का योग एक्टिव है। इस समय शादी आप कर सकते हैं क्योंकि शुक्रदेव का आपको साथ मिल रहा है। शुक्रदेव की 3री दृष्टि आपके प्रेम भाव में और उनकी 6ठी दृष्टि आपके दाम्पत्य को अच्छा कर रही है। उनकी 11th दृष्टि आपको आपके लगन भाव को देख रही है। इस प्रकार जीवन को आपके एक नई दिशा मिल रही है, दाम्पत्य में सुधार हो रहा है। पार्टनर की स्थिति क्या है, हो सकता है पार्टनर आपका दूर हो। इस समय अगर किसी भी प्रकार की पार्टनर की सर्जरी कराना है या पार्टनर की हेल्थ इशू है तो वो ठीक होगा क्योंकि मंगल देव का साथ मिल रहा है। तो आपके जीवन में एक प्रकार से खुशियां लौट रही हैं। मंगल देव आपके जीवन में सभी अमंगलों को नष्ट करने जा रहे हैं इसी अगस्त के महीने में। और मंगल देव आपके 12 भाव में बैठकर 15 सितंबर तक रहेंगे। 1.5 महीने रहते हैं, तो 1.5 महीने में आपके जीवन में बहुत सारी बाधाएं, बहुत सारी चिंताओं को हटा देंगे। हालांकि 6, 8, 12 में कोई भी ग्रह होता है पॉजिटिव ग्रह तो उसका रिजल्ट निगेटिव ही आता है, निगेटिव ग्रह का भी निगेटिव हो जाता है, तो सावधानी देना होता है। लेकिन ग्रहों की अपनी स्थिति होती है, मित्रता होती है, जिसके कारण आपके जीवन में उसी प्रकार से देखने को मिलता है। आपके जो इस समय नक्षत्र हैं, पुनर्वसु नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र और आश्लेषा नक्षत्र हैं, तो गोचर आपके नक्षत्र में ही कर रहे हैं। पुनर्वसु तो स्वयं का नक्षत्र है बृहस्पति देव का जो निकल चुके इस समय पुष्य नक्षत्र में चल रहे हैं और आगने वाले टाइम में आश्लेषा नक्षत्र में जाएंगे गुरुदेव। तो आपके जीवन में खुशियां लेकर आएंगे, आपके जीवन को अच्छा करेंगे गुरुदेव। और यहाँ पर सावधानी बरतनी है, अपनी मानसिक स्थिति को संतुलन में रखना है, ये है। हालांकि थर्ड पार्टी ने आपके जीवन को खराब तो बहुत किया है, लेकिन अब उससे आपको परमानेंटली यहाँ पर राहत दिखेगी। कोई गुप्त रहस्य या कोई
गुप्त बातें जो हैं वो बाहर आ सकती हैं, लव लाइफ से रिलेटेड, आपके पार्टनर की लाइफ से रिलेटेड या आपकी लाइफ की जो भी बातें हैं। तो इस समय इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि राहु अष्टम भाव में, गुप्त भाव में बैठा हुआ, वो गुप्त चीज़ों को खोलने का काम करता है। तो बदनामी किसी प्रकार की समाज में अवांछनीय लोगों से या कोई बातें बना दे, ये चीज़ें थोड़ा सावधानी आपको दिसंबर तक देना है, उसके बाद चीज़ें अच्छी होंगी। अब जब ग्रहों की स्थिति ऐसी बनी है तो क्या करेंगे, क्योंकि शनि देव ने अभी लंका लगाई आपके जीवन में, अभी राहु का वैसा ही चल रहा है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट करना, फिर सप्तम भाव में आपके आ जाएगा तो दिसंबर से, तो वहाँ पर फिर थोड़े थोड़े कलेश करेगा। तो ये थोड़ा सा टफ टाइम तो है आपकी लव लाइफ का, क्योंकि राहु और शनि कभी एक साथ होना नहीं चाहिए। जब जब ये राहु और शनि एक साथ आते हैं ना, तब तब खराब करते हैं। जहां पर भी वो एक साथ बैठते हैं वहां पे लंका लगाते हैं। तो राहु इस समय आपके लिए शनि के भाव राशि में बैठे हैं, कुंभ राशि में, फिर वो आएंगे मकर राशि में, वो भी शनि की राशि है, तो थोड़ा से सावधानी जरूर रखना होगा। लेकिन और ग्रहों की शुभता के कारण ये समय भी निकल जाएगा, घबराना नहीं है। आपको शिव जी की पूजा पाठ करते रहना है। शिव जी बहुत देते हैं, बहुत लाभकारी हैं, तो शिव जी की पूजा करने से शनि भी शांत रहता है, राहु भी शांत रहता है, सभी ग्रह शुभाशुभ फल देते हैं। आप चाहें तो गुरुदेव बृहस्पति की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि वो आपके राशि में गोचर कर रहे हैं, उच्च के बैठे हुए हैं, तो उनके रिजल्ट आपको अच्छे मिलेंगे। तो ये चीज यहाँ पर देखने को मिल रही है आपके अगस्त महीने में। कैसा लगा प्रेडिक्शंस जरूर बताइएगा, और आपके जीवन में इसी तरह से खुशियां आए, खुश रहें, मस्त रहें। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय सिया राम।